ये एसआईआर हो या उस समय का वोटर लिस्ट का फ्रॉड हो या चुनाव आयोग का राजनीतिकरण हो, तब जाके ही वो चुनाव में आगे निकले। चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो हरियाणा भी हम जीतते, महाराष्ट्र भी हम जीतते, और हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद जो पूरे देश में एक माहौल बनता, उस माहौल पे हम बिहार भी जीतते। बीजेपी दल से जुड़े हुए कुछ नेता अपने काले धन को छुपाने के लिए आज चाय बागान के मालिक हो रहे हैं। आज असम की ट्राइबल की जमीन आज बड़े बड़े कंपनी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब है उनके हाथ में जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने एक ही उद्योग खोला है, एक ही कारखाना खोला है, वो है नफरत का कारखाना। सब जगह आज असम का युवा बेरोजगारी से ग्रस्त है, और इस वक्त अगर बेरोजगारी के समस्या को अगर हमें वास्तविक में इसको एक परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, तो हमको उद्योग पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि जो भी हमारे उद्योग हैं एक के बाद एक कमजोर होते जा रहे हैं। आज चाय उद्योग लगभग आज खत्म हो चुका है। आज चाय उद्योग बड़े बड़े उद्योगपति नहीं, लेकिन बीजेपी दल से जुड़े हुए कुछ नेता अपने काले धन को छुपाने के लिए आज चाय बागान के मालिक हो रहे हैं। अगर आज आप अपना हमारा जो हमने आप देख रहे हैं, जो हमारा टेक्सटाइल्स का जो उद्योग है, एरी मुगा सिल्क का जो उद्योग है, आज वो आज खत्म हो चुका है। जो हमारे ट्रेडिशनल कोऑपरेटिव्स हैं बेल मेटल का, वो आज खत्म हो चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक अब उद्योग बचा नहीं, अब बस बचे हैं तो चंद 4-5 बड़े ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर। आज असम की इकोनॉमी पूरी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, बड़े बड़े ठेकेदार के ऊपर आज निर्भर हो गई है, और जिसके कारण आज बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। और काम अगर हो रहा है तो बड़े ठेकेदारों का हो रहा है जो मुख्यमंत्री के करीब है, और बड़े बड़े कंपनियों का हो रहा है जो आज असम की ट्राइबल जमीन पर आज वो लगभग 13,000 एकड़ कब्जा करने में वो सक्षम हो गए। लगभग 40,000 बीघा से ज्यादा, लगभग 13,000 एकड़ आज असम की ट्राइबल की जमीन आज बड़े बड़े कंपनी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब है उनके हाथ में जा रही है। और ये सिर्फ असम में नहीं, आप छत्तीसगढ़ में देखें, आप राजस्थान में देखें, कहीं भी आप देखें जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर ट्राइबल्स की जमीन आज सुरक्षित नहीं है। वहां पर ट्राइबल्स की जमीन बड़े बड़े उद्योगपति को दे रहे हैं, और स्थानीय जो ट्राइबल्स हैं उनको बेघर किया जा रहा है। तो हमारा मकसद स्पष्ट है कि हमको उद्योग, अगर उद्योग के द्वारा हमको असम में रोजगार पैदा करना है तो स्थानीय उद्योग, लोकल एंटरप्रेन्योर्स, जो उद्योग हमारे यहाँ असम में दूसरे राज्यों की तुलना में और अच्छा हो सकता है, उस उद्योग पे हमें और ध्यान देना है। चाय उद्योग पर हमें और ध्यान देना है। बेल मेटल, ब्रास, एरी मुगा सिल्क, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, इन उद्योगों पर हमें और ध्यान देना है। और ट्राइबल्स के ज़मीन में ट्राइबल को फायदा देने वाला उद्योग हमें शुरुआत करना है, ना कि कोई बाहर से आने वाले लोगों को। तो अगर उद्योग, अगर हमने देखा है असम में पिछले 10 वर्षों में, तो एक ही उद्योग है, वो है नफरत का उद्योग, वो है घृणा का उद्योग। जब से भाजपा आई है, और विशेष रूप से पिछले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने एक ही उद्योग खोला है, एक ही कारखाना खोला है, वो है नफरत का कारखाना। और इस नफरत के कारखाने को बंद करने की कसम हमने ठान ली है, और हमारा पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हम नौकरियों का एक उद्योग खोलेंगे, जहां से हमारे एक नई असम को हम जन्म देंगे। असम के लोग डर के वातावरण में नहीं जीना चाहते। असम में आज लोग सवाल पूछने से डरते हैं, सरकार की आलोचना करने से डरते हैं,
किसी दूसरे दल के सभा में जाने से घबराते हैं। ये घबराहट क्यों? लोकतंत्र में लोगों के बीच घबराहट क्यों? क्योंकि वहाँ का अहंकारी नेता खुद को राजा समझता है और उसको हम आने वाले समय में रामायण और महाभारत का पाठ सिखाएंगे कि अंत में हमेशा अहंकार की हार होती है और लोगों की जीत होती है। असम के लोग आज एक शांति के वातावरण में सांस लेना चाहते हैं, अपने अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी ज़मीन सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने रोज़गार सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने उद्योग सुरक्षित रखना चाहते हैं। और असम के लोगों के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी खड़ी है और असम के लोग इस बार निश्चय भाजपा को और मुख्यमंत्री को मज़ा चखाएंगे। अगर आप 2024 के लोकसभा में विशेष रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र का निर्वाचन का रिजल्ट्स देखोगे तो लोकसभा में दोनों हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को भारी भरकम हार लाभ हुई। तो तय था कि 6 महीने बाद जब हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो बीजेपी का हार निश्चित था। और तब जाके ये SIR हो या उस समय का वोटर लिस्ट का फ्रॉड हो या चुनाव आयोग का राजनीतिकरण हो, तब जाके ही वो चुनाव में आगे निकले। अगर चुनाव निष्पक्ष होता, चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो हरियाणा भी हम जीतते, महाराष्ट्र भी हम जीतते और हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद जो पूरे देश में एक माहौल बनता, उस माहौल पे हम बिहार भी जीतते। और हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार जीतने के बाद एक दिन भी ये सरकार, केंद्र सरकार टिकती नहीं। तो तभी जब 400 पार का नारा उनका सफल नहीं हुआ, तभी इनके मन में खौफ पैदा हुआ और तब से ही चाहे SIR हो, चाहे मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूरी कानूनी सुरक्षा देना हो या वोटर लिस्ट के बीच में फर्जी नाम, ब्राजीलियन नाम डलवाना हो, ये सब काम होता। तो चुनावी मैदान अगर आमने सामने हो, निष्पक्ष हो, तो हरियाणा भी हम जीतते, महाराष्ट्र भी हम जीतते और बिहार भी हम जीतते। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।